बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्ड के एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो आज कोई खास इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। यूएस का बैंक हॉलीडे है तो मार्केट आज आपका जो है वो रेंज ही करेगा। अच्छा, यहाँ फंडामेंटल के हवाले से मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो ये जो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन बनी हुई है इसकी वजह से गोल्ड की मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी इस वीक में भी और नेक्स्ट वीक में। दूसरी बात ये है कि अगर आप लास्ट वीक का डाटा देखें जो आपका फंडामेंटल डाटा आया है तो उसमें जो सीपीआई की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है और जो पीपीआई की रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। तो मैं इसके हवाले से थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप चीज़ें जो नेक्स्ट प्रीवियसली जो एफओएमसी मीटिंग्स के मिनट्स आए थे तो उसके अंदर वो उन्होंने कहा था कि हम लोग अपने जो इंटरेस्ट रेट है उनको हम लोग काटेंगे, लेकिन उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ और भी वाज़ह कर दी थी कि वो लोग इंटरेस्ट रेट को है वो क्वार्टरली काटेंगे, मतलब थोड़ा सा होल्ड करके फिर काटेंगे। लेकिन अभी जो उनका नेक्स्ट स्टेटमेंट ये आया है कि हम लोग जो इंटरेस्ट रेट है वो अब मजीद जो है वो काटने जा रहे हैं जितनी जल्दी हो सके। हो सकता है ये नेक्स्ट एफओएमसी जो आ रहा है इसके अंदर वो शेड्यूल दे दें कि हम लोग जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को कैसे काटेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक चीज़ देखें ना तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर आप देखें ना जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई हैं। तो अमेरिका जो है, क्योंकि हर मुल्क जो है ना, अगर आप एक जनरल व्यू भी ले तो हर मुल्क जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट इस वक्त काट रहा है क्योंकि उनका इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है और अमेरिकन का भी इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग के अंदर जो है वो जो अपना शेड्यूल है वो दे देंगे कि हम लोग इंटरेस्ट रेट को कैसे काटेंगे। तो हमें एफओएमसी तक वेट करना चाहिए और कोई भी लॉन्ग टर्म एंट्री से हमें अवॉइड करना चाहिए। ये मैसेज मैं उन लोगों को दे रहा हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा होल्डिंग करते हैं या काफ़ी लंबी ट्रेड्स करते हैं। तो आपने कोशिश करना है कि मार्केट को जो है वो अच्छे तरीके से ट्रेड करना है। और मार्केट के अंदर इस वीक में और नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन रहेगी जंग की वजह से और ये इंटरेस्ट रेट की वजह से। आपने कोशिश करना है बड़ा एहतियात से ट्रेड करना है। चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड की क्या एनालिसिस है। अच्छा, आज हम लोग बात करें अगर गोल्ड के एनालिसिस की तो ये आपके सामने मैं डेली का जो है वो चार्ट निकाल लेता हूँ। और अगर हम लोग डेली से स्टार्ट करें तो मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बना के इसलिए बता रहा था ताकि आपको चीज़ें जो है वो वाज़िया तौर पे समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ से हम इस एरिया से सेलिंग में इंटर हुए, फिर मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो लेवल है ये जो नीचे यहाँ तक वेव चलेगी, उसके बाद ये वाला जो लेवल है या ये वाली ट्रेंड लाइन जो है अगर इसके आसपास आपको कोई भी बुलिश की कैंडल मिल जाती है तो फिर आपने इसको बाइंग वाली साइड पे देखना है और आपने कोशिश करनी है कि इसको राउंड टॉप तक जो है ना लाजमी देखना है। तो अभी जो मार्केट का नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मार्केट का जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो क्या हो सकता है। जो मार्केट का अभी नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है डेली के अंदर तो वो ये वाला लेवल है 2080 वाला जो लेवल है। मार्केट आपका जो है वो 2080 तक जा सकता है, फिर देन मार्केट जो है वो उससे नीचे जो है ना वो फिर इस तरह से आपको नीचे को देखने को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग H4 की बात कर लें तो जैसा कि H4 के अंदर अगर आप देखें तो मैंने आपको पिछले दिनों को एक असेंडिंग चैनल के अंदर भी चीज़ें बताई थी कि किस तरह से चीज़ें जो है वो आप लेके चल सकते हो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक बड़े मज़े का पैटर्न बना हुआ है इस असेंडिंग ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मार्केट ने ना एक रेंज स्टार्ट कर दी। अगर आप देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर मैंने मार्क भी किया हुआ है तो मार्केट हो सकता है हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो इस एरिया के अंदर जो है वो आपका रेंज कर सकता है। अगर आज की डेट में कैंडल जो है वो इसके ऊपर H4 की नहीं क्लोज होती, क्योंकि आज तो बहुत मुश्किल मूव है, पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर एक और चीज़ है कि अगर जंग की वजह से जो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन बनी हुई है उसकी वजह से कोई न्यूज़ आती है तो उसमें मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है। अदरवाइज मार्केट टेक्निकली यहाँ पे रेंज कर सकता है। ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है और इस एरिया के अंदर रेंज कर सकता है। हाँ, अगर मार्केट अगर स्पाइक लगाता है, अगर आप देखें इस लेवल से मार्केट जो है वो अगर आप देखें तो ऊपर क्लोज हो जाता है इस लेवल से। ये जो मैंने लेवल लगाया हुआ है मैं आपको दोबारा भी मार्क करके बता देता हूँ कि ये वाला लेवल 2061.664 के ऊपर मार्केट अगर ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर आपने इसको बाय वाली साइड पे देखना है और कहां तक देखना है 2086 तक देख सकते हैं। और 86 के बाद जो है ना आपने मार्केट के अंदर जो है ना यहाँ से इस एरिया के अंदर आप एक सेलिंग वाली एंट्री देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से। तो फिर जो है ना आपको एक अच्छी सेल जो है ना वो देखने को मिल जाएगी यहाँ तक के लिए।
अच्छा, एक और चीज़ है, आपने थोड़ा-सा वेट करना है। अगर आपको मार्केट थोड़ा-सा नीचे मिल जाता है, मे बी 2043 के ऊपर, 2031 के ऊपर मिल जाता है, क्योंकि जंग की सिचुएशन से हाई मतलब हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ जो है वो आ रही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हैं, स्पेशली गोल्ड की मार्केट को लेके। तो आपने कोशिश करना है कि थोड़ा बहुत एहतियात से ट्रेड करना है। अच्छा, हम लोग अगर H1 की बात करते हैं और H1 के अंदर देखें, तो मैंने ये अपना जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन का टेस्ट हुआ जिस चैनल का, उसने ब्रेकआउट किया। और उसके बाद मार्केट ने इस एरिया के अंदर जो है वो एक रेंज स्टार्ट कर देनी है। अब देखें, प्रीवियसली जितने भी चार्ट्स अगर आप उठा के देख लें गोल्ड के, तो गोल्ड जब भी ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद वो रिटेस्ट करने लाजमी आता है, और उस रिटेस्ट के ऊपर कम से कम भी वो 1 से 2 दिन जो है वो रेंज करता है। तो आपने, हो सकता है आपको इस रेंज के अंदर बहुत अच्छी ट्रेड्स देखने को मिले बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इस एरिया से जो है ना वो आप सेल कर सकते हो, और ये जो नीचे वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो इसको। तो आप इस तरह से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अभी मेरा मशवरा यही है कि आप लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में इसलिए इंटर ना हो, क्योंकि जो सिचुएशंस बनी हुई हैं जंग की वजह से और इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो आप जो है वो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी आप मुझे लाजमी बताइएगा आपको ये हमारा कंटेंट कैसा लगा है, और कमेंट के अंदर आपने लाजमी बताना है कि आपको जो है वो इन चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बाकी इंशाल्लाह फ़ेब में हम लोग अपना कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों का इस तरह साथ रहा तो हम इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। बाकी जो हमारे साथ काम करना चाहता है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो कांटेक्ट करके जो है वो हमसे हमारे साथ काम कर सकता है। अच्छा, उसके बाद अगर किसी भाई का कोई अकाउंट जो है वो फंसा हुआ है, हेजिंग के अंदर फंसा हुआ है, उसको ट्रेड्स की समझ नहीं आ रही है कि यार वो अपनी ट्रेड्स को किस तरह क्लोज करे या उसको आगे किस तरह सर्वाइव करे, तो वो उसमें भी हमें जो है ना मैसेज कर सकता है, हम उसकी मदद जो है ना वो कर देंगे। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।